write down all these things which some important families. तो देखो सबसे पहले फैबियसी, ठीक है बेटा, सबसे पहले आपका क्या आ गया, फैबियसी आ गया। इसी को बेटा आप लोग पहले पैप्लियोनेसी भी बोलते थे, तो इसको भी लिख लो। पैप्लियोनेसी या पैप्लिनोइडी, इट इज ऑल्सो, पहले कहा जाती थी, अब ये फैबियसी हो गई, ठीक है। और इसी को ही आप लोग, ये सब फैमिली जो है दैट इज आपकी फैबियसी जो है ये लेग्यूमिनेसी में आती है। तो अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाए लाइक फैबियसी के अलावा आपसे पूछ ले पैप्लिनोइडी करके या लेग्यूमिनेसी करके, तो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना ये कौन सी नई चीज आ गई, ये तो हमने पढ़ी नहीं थी, फैबियसी है ये भी आप। तो देखो बेटा इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं पहले। दैट इज zygomorphic bisexual calyx 5 corolla 1 plus 2 plus 2, that is then androecium 9 plus 1 gynoecium 8, that is। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, किस तरह से कोई अरेंजमेंट बताएगा मुझे ये चीजें पढ़ के? हाँ बेटा। सर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, गुड, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वेरी गुड। देन सर कैलिक्स है, मतलब पॉली मतलब फ्यूज नहीं है, फ्यूज है, 5 दैट है। इज गैमो। अच्छा सॉरी सर, यस सर गैमो, गैमो कैलिक्स है ना? गैमोसेफेलस। हाँ वेरी गुड, गैमोसेप्लस है। फिर देन सर कोरोला है 1 प्लस 2 प्लस, और बाकी वो फ्यूज्ड है, बाकी जो ब्रैकेट्स लास्ट में के लास्ट। दो जो हैं, है ना? तो दैट इज यस सर। कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चे इसकी? सर सोच के कंडीशन बताओ। मतलब? मतलब ये कि सर गैमो, इसमें तो, सर इसमें दोनों है। हाँ इसमें दोनों हैं, इसमें आपके दोनों हैं बेटा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर्स ऑफ पेटल्स किसके ज्यादा हैं, फ्यूज वाले के ज्यादा हैं या फ्री वाले के ज्यादा हैं? फ्री वाले के। तो क्या हो जाएगा फिर? सर देन एपोकार्पस। एपो कहां से हो जाएगा बच्चे, हम लोग कैलिक्स कोरोला की बात, सेपल पेटल की बात कर रहे हैं, तो आपका गैमो और पॉली यही दो वर्ड यूज होते हैं। सर पॉलीपेटलस। वेरी गुड, एक मिनट, हाँ फिर आगे, यस बेटा अविनाश फिर आगे। सर देन फ्यूज्ड एंड्रोशियम। हाँ दैट इज आपके एंडोशियम है, फ्यूज्ड है, ठीक है। फिर बेटा कोई बताएगा बच्चों, फिर प्लीज बेटा, अविनाश बेटा फिर क्या होगा? सर मैंने बोला था कि वो एंडोसियम फ्यूज्ड है 9 जो है, और उसके बाद +1 है जो कि फ्री है, हम्म, और उसके बाद गाइनोशियम है सुपीरियर ओवरी और 1 है। ठीक है ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, और सुनना सारे बच्चे ध्यान से सुनो। आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, आई डोंट वांट कि ये कंफ्यूजन आप सभी को बार बार होती रहे। एक चीज याद रखो, पॉली गैमो सिन एपो, ठीक है। देखो बेटा आपके सेपल दैट इज कैलिक्स और पैटर्न कोरोला, यहां पे आपके दोनों में कौन सी कंडीशन आएंगी? दैट इज यहां आएगी आपकी
तो अगर सेपल है तो पॉलीसेपलस या गैमोसेपलस, और पेटल है तो गैमोपेटलस या पॉलीपेटलस। तो मैं सिर्फ दो ही वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, गैमो और पॉली। ये दोनों चीजें याद रखो, पॉली फ्री के लिए है और गैमो दैट इज फ्यूज के लिए। और अगर ओवरी की बात करोगे, गैनोशियम की बात करोगे, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी दैट इज सिन, ये फ्री के लिए हो जाएगी, और एपो ये फ्यूज के लिए हो जाएगी। इस बात को याद रख के चलो आप प्लीज, दैट इज ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगी, बस दैट इज हाउ। जितना ज्यादा इनको पढ़ोगे, जितना ज्यादा देखोगे, उतना ज्यादा याद होगा। क्लियर बात मेरी बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। ओके बेटा, ओके, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो एंड्रोशियम है, यहाँ इस एंड्रोशियम में एक वर्ड और लिख लेना। जैसे यहाँ ये कंडीशन आ गई, तो मैं बता देता हूँ इस कंडीशन को भी। यहाँ पे ये कंडीशन कहलाती है डायएडल्फस बच्चों। एंड्रोशियम में एक कंडीशन आती है, मैं इसको वहीं लिख देता हूँ जहां हमने सारी कहानियां लिखी थी, जहां हमने सब कुछ देखा था वहीं लिख देता हूँ, ऊपर फ्लोरा फॉर्मूला जहां हम लिखे थे। आप लोगों ने ये नाम सुना है कभी, डायएडल्फस? फ्लावर पढ़ा हो तो आपने ये चीज पढ़ी थी कहीं, डायएडल्फस? यस सर। क्या होता था डायएडल्फस? सर मतलब जब स्टेमेंस जुड़ के मतलब दो बंडल बनाए या फिर दो वेरी गुड, अलग टाइप के। डायएडल्फस। डायएडल्फस का मतलब हो गया एक तरह से फ्यूज्ड, दैट मींस लाइक अ फ्यूज, राइट बेटा? जब मतलब आपके स्टेमस आपस में जुड़ रहे हो और जुड़ के आपके दो अलग अलग बंडल्स बना रहे हैं, तो दैट इज डायएडल्फस। सिंगल बंडल बना रहे हैं तो दैट इज मोनोएडल्फस। दो अलग अलग बंडल बन रहे हैं स्टेमस के जुड़ के, दैट इज डायएडल्फस। और अगर दो से ज्यादा बन रहे हैं तो दैट इज पॉलीएडल्फस। अब मेरी इस बात को सुनना बेटा, इस डायग्राम, इस वाले वर्ड को ना यहाँ देखो, इस फ्लोरल फॉर्मूला में देखो। क्या बेटा आप लोग सभी से पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ आपको दो अलग अलग बंडल नजर नहीं आ रहे? नो स्टेमस आपस में जुड़े होंगे और एक स्टेमन फ्री होगा, तो कितने बंडल्स बने? दो अलग अलग बने कि नहीं बने? यस सर। एक जो है वो फ्री है और बाकी आपके सारे जो है वो क्या है बेटा, जुड़े हुए हैं। तो ये अब आपकी कंडीशन कैसी हो गई है, दिस इज अ डायएडल्फस कंडीशन और नॉट? सत्या बेटा, इस बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी बच्चों को, अविनाश? यस सर। राइट, ओके। रितिका, बच्चे बात समझ में आई वाली? यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। टर्म्स क्लियर नहीं हो रहे हैं? मुझे एक बार बताओगे बेटा कौन से टर्म्स क्लियर नहीं हो रहे, प्लीज टेल मी। सर ये डायएडल्फस वाले नहीं समझ में आया अभी ना? जो नए हाँ, टर्म्स नो हाँ, ये डायएडल्फस समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आ गया ना, पॉली, गैमो, सिन, एपोकार्पस। यस सर हाँ ठीक है, वो आ गए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे आपके मेरे 10 स्टेमन थे, हमने यहाँ देखा था, सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। ये मेरे 10 स्टेमन, अब 10 स्टेमन से दो 9 स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्टेमन जो है वो बिल्कुल फ्री है बेटा, किसी से नहीं है। अब जैसे ऐसे देखो, ये एक बेस बना दिया मैंने, ठीक है, और इस बेस पे मैंने 10 स्टेमन दिखा दिए, 9 स्टेमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है अंकिता, ये मैंने 9 दिखा दिए अलग अलग एक साथ, और एक स्टेमन मैंने अलग से दिखा दिया, दैट इज लाइक दिस। और ये मेरा अल्टीमेटली जो जुड़ा हुआ है, ये मेरे एक फ्लावर में प्रेजेंट है इस तरह से अरेंजमेंट। ठीक है, ये मेरा नीचे फ्लावर है। तो बेटा अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या यहाँ पे मेरे स्टेमन्स के दो बंडल्स हैं? हाँ बेटा, दो अलग अलग जगह Yes, स्टेमन नहीं है, एक जगह तो पूरे 9 है इकट्ठे और एक मेरा स्टेमन बिल्कुल अलग हो गया। सो दिस इज कंडीशन इज कम्स इनटू डायएडल्फस। जब आपके स्टेमन्स दो बंडल्स में प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं डायएडल्फस। जब आपके एक ही हो, केवल एक बंडल होता, सपोज करो इसको हटा दूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मैं अगर एक सिंगल वाले को हटा दूं इन एनी केस, तो बेटा अब ये मेरा क्या हो जाएगा, मोनोएडल्फस हो जाएगा। क्लियर अंकिता? और अगर ये मेरे दो से ज्यादा बंडल्स में हो तो फिर पॉलीएडल्फस हो जाता है। अब क्लियर? yes sir अब ठीक है, तो बोल दिया करो, कोई बात नहीं, तुम लोग सब मुझे बोला करोगे तभी मुझे पता चलेगा, राइट? ऐसे शांति से मत बैठो प्लीज। इतने शरीफ भी नहीं हो जो मुझे लगता है कि लाइक अपने स्कूल में अगर पढ़ रहे होते ना, आज ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती, इतने शांति से नहीं बैठे होते फिर।
टीचर की नाक में दम ही करके बैठे होते हैं आप लोग, इंडियन स्टूडेंट्स हैं हम लोग। चलो, तो अब आपको ये डायएडल्फस और मोनोएडल्फस ये सारी कंडीशन समझ में आ चुकी है। बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? प्लीज टेल मी। प्रभजोत बेटा, कोई डाउट? नो सर। ओके बेटा। समीक्षा, हर्षिता पैन, बेटा कोई डाउट? नो सर। ओके वर्षा, एनी डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो ये आपके हो गए दैट इज डायएडल्फस। ये हमारी डायएडल्फस कंडीशन। ठीक है बच्चे, आपके 9 अलग हैं। अब यहाँ देखो साहब, 9 जो है वो जुड़े हुए भी हैं। अब आ जाओ गायनेशियम। तो गायनेशियम में आपने क्या देखा बेटा? सिंगल ओवरी है और जुड़ी नहीं है और अंडरलाइन नीचे है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा? ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है? पहले ये बताओ। ओवरी सुपीरियर हुई कि इंफीरियर हुई बच्चों? सुपीरियर। गुड, वेरी गुड। जब भी आप नीचे अंडरलाइन देखोगे क्या समझोगे? दैट इज योर सुपीरियर, समझ जाओ एक बार। और सिंगल है, राइट बेटा, राइट बेटा, राइट प्रभजोत, राइट। तो ये आपकी क्या है? दैट इज अंडरलाइन है, सुपीरियर ओवरी और सिंगल प्रेजेंट है, 1 नंबर में है। अब ब्रैकेट में है क्या? नहीं है। तो ये सिनकार्पस हुई कि एपोकार्पस? एपोकार्पस। दैट इज एपोकार्पस। गुड बेटा, वेरी गुड। बात समझ में आई बच्चों? ब्रैकेट के अंदर हो जाती है तो सिनकार्पस। ब्रैकेट हमने लिखा ही नहीं है, ब्रैकेट बनाया नहीं है, यानी फ्री है, मतलब एपोकार्पस। क्लियर बात बच्चों? यस सर। चलो, अब आ जाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मैं एक बार पहले पूरी लिख दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। सोलेनेसी, फटाफट लिखता हूँ। सोलेनेसी, बस आपको मुझे टर्म्स क्लियर करने थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार टर्म्स क्लियर हो गए तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक होती है, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल तो है ही है, ठीक है। कैलिक्स 5 में प्रेजेंट है, जुड़े हुए हैं, तो दैट इज गैमोसेप्लस। ऐसी सेम पेटल्स जुड़े हुए हैं, गैमोपेटलस। एंड्रोशियम है, ये भी आपस में जुड़ा हुआ है, 5 में है, तो ये भी आपस में जुड़े हैं। देन इसके बाद गायनोशियम 2 है, जुड़े हुए हैं, दैट इज 1। और यहाँ पे आपका जो पेटल है वो एंड्रोशियम से भी जुड़ा होता है, तो दैट इज, ये मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा दिया। और ये चीज मैंने बताई थी, जब पेटल एंड्रोशियम से जुड़ा हो तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपिपेटल्स। ये चीज हमने पीछे देखी थी, दैट इज एपिपेटल्स। लास्ट जो है बेटा उसको लिख दो फटाफट, फिर मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में इन तीनों को याद करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे याद करेंगे इन्हें। लिलियसी, लिलियसी में आ गए ब्रैक्ट्स, क्योंकि यहाँ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो ब्रैक्ट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये भी बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स है, एक सेकंड सॉरी, लिलियसी है, यहाँ कैलिक्स नहीं आएगा। लिलियसी आपकी, मैंने आपको जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखवा रहा था, वो डायग्राम्स बता रहा, सॉरी वो सिंबल्स बता रहा था, तो मैंने वहां बताया था कि इसमें पेरियंथ होता था। ये इकलौती आपकी ऐसी फैमिली लिलियसी इसमें पेरियंथ है, तो दैट इज पी आ गया। और पेरियंथ 3+3 के अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम से ये अटैच्ड है, एपिटेप्लस, और ये 3+3, दैट इज गायनोशियम 3 दैट इज। ये लिख लिया आप लोगों ने फ्लोरल इसके फॉर्मूला जो हैं बच्चों सभी ने? यस सर। यस बेटा, सबने हो गया ना? चलो, अब इसको एक सिंपल से वे में समझने की कोशिश करना, जाने से पहले थोड़ा सा समझाते हुए जा रहा हूँ। FSL, F दैट इज फॉर फर्स्ट, दैट इज फॉर सेकंड, एंड दैट इज फॉर लास्ट। सीरीज को ऐसे याद रखना, आगे पीछे मत करना, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। FSL, फर्स्ट सेकंड लास्ट। अब फर्स्ट आता है बेटा तो इसकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती है, फर्स्ट है तो परसेंटेज बहुत अच्छी आई, परसेंटेज अच्छी आई इसका मतलब क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक।
सेकंड एवरेज है बेटा, तो दैट इज, ये इसका एवरेज हो गया, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा अच्छा। और आपका लास्ट दैट इज बुरा है बहुत, क्योंकि लास्ट से तो बेटा बहुत बुरा है, तो दैट इज बी आर फॉर ब्रैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, बुरा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहले सिंबल समझ में आ गया बेटा सभी को, बताओ यस सर। कोई याद रखने की Yes, sir. तरीका तो नहीं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। हमें फर्स्ट सेकंड लास्ट, फर्स्ट से क्या हुआ आपका, एफ से फैबियसी, सेकंड से सोलेनेसी, और एल से लास्ट से क्या हुआ, लिलियसी। तो फर्स्ट सेकंड लास्ट, अब फर्स्ट आ रहा है, जो फर्स्ट है फैबियसी भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, परसेंटेज बहुत बढ़िया आती है, दैट इज वो हो गया उसका। एस जो सोलेनेसी है सेकंड आ रहा है, यानी ना ज्यादा पढ़ाई में अच्छा ना ज्यादा बुरा, एवरेज है, तो दैट इज ये हो गया। और लास्ट भैया लिलियसी, सबसे लास्ट में, मतलब बहुत बुरा है पढ़ाई में, अच्छे से नहीं ला रहा। और इसी तरह लास्ट में इसका गायनोशियम, गायनोशियम क्या सी हो जाएगी इसकी, दैट इज बेटा 1 2 3, ये भी गायनोशियम, ये भी गायनोशियम, ये भी गायनोशियम, 1 2 3 फर्स्ट नंबर पर आती है, तो दैट इज फर्स्ट हो गई। सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में कर दो बस, फर्स्ट आपकी फ्री है, क्योंकि भाई फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं है पढ़ाई का, वो मस्त अपने हिसाब से पढ़ रहा है। सेकंड और थर्ड को पढ़ाई का लोड है, उनके एक टाइम बाउंडिंग है, उस टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो दैट इज ब्रैकेट के अंदर कर दिया। क्लियर बात ये वाली? यस सर। यस। तो बेटा आपको मैंने आज जाने से पहले दो चीजें तो बता दी, आपके फैबियसी कैसे होंगे, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होंगे, आपके सोलिनेसी जो होंगे वो कैसे होंगे, फ्लावर दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, और आपका जो लिलियसी है बेटा उसमें ब्रैक्स प्रेजेंट है और वो भी एक्टिनोमॉर्फिक। और गायनोशियम की बात करेंगे तो कैसे होंगे आपके फैबियसी के, सिंगल गायनोशियम, सिंगल ओव्यूल होगा, और वो फ्री है, तो दैट इज आपका कैसा होगा, एपोकार्पस है। आपका सोलिनेसी में गायनोशियम दो होंगे जुड़े हुए हैं, दैट इज सिनकार्पस है। और आपकी लिलियसी में तीन है, वो कैसे हैं, दैट इज जुड़े हुए हैं, वो भी आपके सिनकार्पस है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से याद रखो, फर्स्ट फैबियसी, सेकंड सोलिनेसी, और लास्ट जो आपकी थर्ड है दैट इज लिलियसी। क्लियर बात बच्चों सभी को? यस सर। Yes, sir. श्योर ना? चलिए यस सर।